तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। तो एक ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात क्या है, इसके अंदर आपको सभी मोबाइल, सभी ब्रांड, चाहे आपकी कोई भी कंपनी हो, कोई भी आपका मॉडल हो सकता है, सभी इसमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है इस सॉफ्टवेयर की, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर सिर्फ आपका मीडिया टेक सीपीयू वाले मोबाइल पे ही वर्क करेगा। जो भी आपके पास मोबाइल है उसमें सिर्फ एमटी के जो सीपीयू होता है उस पे ही काम करेगा ये आपके क्वालकॉम या एसपीडी वाले मोबाइल पे वर्क नहीं करने वाला। लेकिन मीडिया टेक का आपका कोई भी मोबाइल हो, चाहे प्रीलोडर में कनेक्ट होता हो, ब्रोम में कनेक्ट होता हो, चाहे आपका सैमसंग का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, कोई भी आपका किसी भी ब्रांड का कोई भी मॉडल हो सकता है, वो सभी पे जो है वर्क करने वाला है टूल। एक बार इसके फीचर यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ओथ बाईपास। ओथ बाईपास वाला मैंने आपको बताया भी है, वैसे भी टूल दिया हुआ है। ओथ बाईपास का मतलब होता है, अगर आप क्वालकॉम वाला तो टेस्ट पॉइंट लगाते हैं, पोर्ट बना रहता है, क्वालकॉम वाला डिस्कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन मीडिया टेक वाला वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के लगा लो, डायरेक्ट डाटा केबल लगा लो, कैसे भी लगा लो, लेकिन जो मीडिया टेक वाला मोबाइल होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। वो पोर्ट ही इस तरीके से बनाया गया है भाई, वो कुछ सेकंड के लिए बनता है, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए इसलिए बनता है कि टूल उसको कनेक्ट करके दूसरे दूसरे पोर्ट में उसको लेके चला जाए, ठीक है। कनेक्ट किसी और पोर्ट में होता है, फिर टूल उसमें कुछ कोडिंग के द्वारा उसे दूसरे पोर्ट में लेके जाता है, उसके बाद वो रीसेट होता है, उसके बाद जो भी आप करना चाहे वो होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले ओथ बाईपास करेंगे तो वो पोर्ट वहीं पे रुका रहेगा, उसके बाद आप किसी भी फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ओथ बाईपास सभी मोबाइलों में करना जरूरी है, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिसमें जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी हो जाते हैं आपके, ठीक है। ऑल मीडिया टेक एफआरपी, ठीक है, मीडिया टेक एफआरपी ऑल मॉडल, इसमें आप किसी भी मोबाइल का कर सकते हैं, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, कोई भी हो आपका। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट प्लस एफआरपी वाला निकल के आता है। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। जो टूल क्या काम करते हैं, सिर्फ़ आपके मोबाइल को कमांड देते हैं। जैसे मान के चलिए, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ वैसे मैं। आपके घर पे माँ-बाप हैं, वो आपको कमांड देते हैं कि बेटा ये लेके आ, वो लेके आ, वो काम कर। वैसे ही टूल छोटी-सी कमांड देते हैं मोबाइल में कि तू रीसेट हो जा, तू एफआरपी रीसेट हो जा, ये रीसेट हो जा। इस प्रकार से टूल कमांड देते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा, मोबाइल रिकवरी मोड में खुद जाके रीसेट होता है। तो वैसे ही टूल छोटी-सी कमांड देते हैं, छोटी-सी कोडिंग होती है इनकी, 0-0 कुछ करके, इस प्रकार से। वो लंबा प्रोसेस है, कभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो इस प्रकार से छोटी-सी कोडिंग वो शेयर करते हैं, उसके बाद मोबाइल रीसेट हो जाता है, ठीक है? यानी कि आप सभी मोबाइलों की एफआरपी निकाल सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट प्लस एफआरपी भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ये वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ मोबाइल में ये वर्क नहीं करते, ठीक है? तो उसके लिए मैं अभी बताता हूँ, सिंपल फैक्ट्री रीसेट कर दो सबसे पहले अपने मोबाइल को, उसके बाद एफआरपी कर लो। लेकिन अभी जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है भाई, मैं एक बार बता दूँ। काफ़ी भाई मेरे को बोल रहे हैं, वीडियो तो कंप्लीट देखते नहीं भाई, फिर फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है? तो सिंपल सी बात बताता हूँ। काफ़ी भाई बोलते हैं कि मेरा मोबाइल डेड हो गया, ये हो गया। भाई मैं सिंपल बात बताता हूँ, कभी भी आप हार्ड रीसेट कर रहे हैं, फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं, मोबाइल डेड होने के आपके 1% चांस होते हैं, 1%। 1% भी चांस कब होते हैं, आपका मोबाइल अपडेट हो। एक शायद 1-2 मॉडल आ रहे हैं, मेरे को फिलहाल श्योर नहीं हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है। सिंपल बात बताता हूँ, यूएमटी से कर लो, एमआरटी से कर लो, ईएफटी, फलाना-ढिमकाना, जो भी आपके सॉफ्टवेयर बॉक्स आ रहे हैं, किसी से कर लो। उसको आप फैक्ट्री रीसेट करते हो तो जो है रिकवरी मोड में जा रहा है, बार-बार रिकवरी मोड में। यूएमटी वालों ने भी अपडेट निकाला हुआ है, जो है रिकवरी मोड को फिक्स करने का, ठीक है? उन्होंने अपडेट दे दिया, रिकवरी मोड को फिक्स कर सकते हैं। वो एरर आ ही क्यों रहा है, ये बात मान के चलो ना। तो वो जो है पेड वाले टूलों में भी ये प्रॉब्लम निकल के आ रही, भाई इनमें तो निकल के आनी ही आनी है, वो तो श्योर बात है, ठीक है। आप मान के चलिए फैक्ट्री रीसेट अपने मोबाइल को करोगे तो वो रिकवरी में ऑटोमेटिक घूमता रहेगा, वहीं पे रिकवरी पे रुक जाएगा, और जब तक आप उसे फ्लैश नहीं करोगे। तो वो किसी टूल की गलती नहीं है भाई, इसकी नहीं गलती बोल सकते, यूएमटी की गलती नहीं बोल सकते, किसी सॉफ्टवेयर की गलती नहीं बोल सकते। वो अपडेट ही ऐसा दिया हुआ है मोबाइल में, ठीक है। तो इसमें कोई भाई ना मेरी कोई जिम्मेवारी होती है, ना किसी की, कुछ भी नहीं होती भाई, वो खुद देखना पड़ता है आपको। रिकवरी में जा रहा, हार्ड रीसेट करके देख लो, फिक्स हो जाता है तो ठीक है, नहीं लास्ट तैयार रहता है, आपको मोबाइल को फ्लैश करना पड़ेगा। लेकिन फ्लैश करते समय भी आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि अपने मोबाइल का ईएमआई नंबर ना उड़े आपका। वो आप या तो बैकअप लेके रख लो, या फिर जो एसपी फ्लैश टूल होता है उसमें सिर्फ डाउनलोड ओनली कर दो, ठीक है। तो ये लंबी बात है भाई, आराम आराम से आप सीख जाओगे, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बात होती है मैं बता देता हूँ, वीडियो कोई भाई कंप्लीट देखे तभी समझ में आए ना भाई। तो भाई तो ये सोचते टूल दे दिया, हाँ अब तो मैं किंग हो गया, मैं इस्तेमाल कर लूंगा। भाई छोटी छोटी बातें होती है जो मैं बता देता हूँ वीडियो में, यार ध्यान रखा करो, ठीक है। जिस भाई ने भी पूरी बात सुनी है भाई, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। 100 में से कोई 1-2 भाई होता है जो कंप्लीट, जो ये बात होती है ध्यान से सुनता है।
तो देख लेते हैं आज कितने भाई सुनने वाले हैं। तो फैक्ट्री रीसेट प्लस एफआरपी कर सकते हैं, अनलॉक एमआई अकाउंट कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है। अब ये समझिए, अनलॉक एमआई अकाउंट ये आप किसी और मॉडल पे क्यों इस्तेमाल करेंगे? किसी और ब्रांड पे क्यों इस्तेमाल करेंगे जब क्लियर एमआई लिखा हुआ है, ठीक है? तो यानी कि एमआई वाले मोबाइल पे ये फीचर वर्क करेगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी बातें होती है जो ध्यान देनी पड़ती है। ये दूसरे मॉडल पे वो इस्तेमाल करेंगे, डेड होने के तो मैं चांस नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी क्या पता भाई, ठीक है? कोई फीचर किसी पे ना मैच खाए। तो इसलिए ये एमआई वाला तो एमआई पे इस्तेमाल करो भाई। उसके बाद सेव फॉर्मेट वीवो वाला दिया हुआ है, इसमें आप डाटा इरेज़ कर सकते हैं, एफआरपी नहीं दिया इसमें, सेव फॉर्मेट पे कर सकते हैं आप अपने मोबाइल को, यानी कि डाटा इरेज़ कर सकते हैं। डाटा इरेज़ कर दिया, पिन पैटर्न पासवर्ड निकल गया, ठीक है? फॉर्मेट कर दिया, हार्ड रीसेट कर दिया, वो सब एक है। ये समझने की थोड़ी अलग बात हो जाती है, जैसे कि माँ-बाप के तो एक के ही बेटे लगा लो ना, तीनों चारों। हार्ड रीसेट लगा लो, फैक्ट्री रीसेट लगा लो, सेव फॉर्मेट लगा लो, ठीक है? तो इतनी प्यार से समझा रहा हूँ यार, ठीक है? तो इतना तो समझ जाया करो। उसके बाद अनलॉक डेमो, डेमो का कुछ कोई मोबाइल आएगा, मैं तब नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊँगा, वो डेमो दिखाता रहता है। वीवो वाला आ रहा है, वीवो डेमो दिखाता रहता है, ओप्पो वाला आ रहा है, वो ओप्पो डेमो दिखाता रहता है। तो वो फिक्स करने का ऑप्शन यहाँ पे 2 मेथड दिए हुए हैं। तो कोई ब्रोम में होएगा, कोई प्रीलोडर में होएगा, इस प्रकार से 2 मेथड आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? ये वीवो वाला हो गया। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट अलग से दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट। सेव फॉर्मेट वाला अलग से यहाँ पे दिया है, बूट लोडर, अनलॉक वाला और रीलॉक वाला ये आपके मीडियाटेक पे सभी पे काम करेंगे। ये सैमसंग एफआरपी ऑल एमटीके वाला अलग से आ गया, ये सिर्फ आप सैमसंग पे इस्तेमाल करो ना भाई, दूसरे मॉडल पे क्यों कर रहे हो? जब अलग से एफआरपी का दे दिया है, ये सैमसंग के लिए अलग बनाया है एक फीचर, कुछ सोच समझ के ही कंपनी बनाती है भाई अलग फीचर, वरना जरूरत ही नहीं है। एक टूल में अगर सभी मोबाइल आपके क्वालकॉम, एमटीके, एक्जिनोक्स जो भी आपके सीपीयू आ रहे हैं, सभी एक टूल में दे दिए तो कंपनी कहाँ पे जाएगी भाई? समझने की बात है, एक ही सॉफ्टवेयर में ये दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं भाई, लेकिन देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे? फिर कंपनी कहाँ पे जाएगी? नए-नए अपडेट आते रहते हैं, वैसे ही कंपनियों का भी काम चलता है भाई। समझने वाली बात होती है छोटी-छोटी। कमेंट करने से पहले एक तो खुद समझ लिया करो, और कुछ भाई बोलते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करें, क्या करें? वो मैं भाई जहाँ पे टूल होता है वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाती है, वो देख के आप इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपल सी बात है। उसके बाद एमआई अकाउंट इरेज़ कर सकते हैं। वीवो V23 का एक मेरे पास भाई का कमेंट आया था, तो इसमें दिया हुआ आप इसमें डेमो फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? बैकअप ले सकते हैं जो आपकी एनवी डाटा, एनवी राम सिक्योरिटी फाइल है। मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, फ्लैश करने से पहले बैकअप ले लो। इसमें बैकअप लेने का ऑप्शन आपका मिल जाता है, लेकिन इसमें एक यहाँ पे गलत बात है, रिस्टोर करने का ऑप्शन दोबारा नहीं दिया हुआ। आप किसी और सॉफ्टवेयर से रिस्टोर करेंगे उसको, ठीक है? बाई चांस दिक्कत आती है तब रिस्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, वरना पड़ेगी नहीं आपको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, बहुत जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, फिर आता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके।